उसका उत्पत्ति 30 उसका 31 से लेकर 43 तक अगर हम पढ़ लें। अगर आपको मिल गया है तो एक बार आमीन कहिएगा। यस, प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर उसने कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच से होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली हो, चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उनमें अलग कर रखूंगा, और मैं मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेंगी। तब वह लबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसी दिन सब धारी वाली और चितकबरी बकरों और सब चितवाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन का मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अमरोन वृक्षों के हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगे। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने की कठौती में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आईं तब गाभिन हो गईं। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले चित्ती वाले चितकबरे बच्चे जने। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया, और लाबीन की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उसने अलग रखा, और लबान की भेड़ बकरियों को मिलने ना दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौती में उनके सामने रख देता था, जिससे वे बछड़ियों को देखते हुए गाभिन हो जाएं। और जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं, तब वे उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की ही रहीं, और बलवंत याकूब की हो गईं। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास, ऊंट और गधे हो गए। आज मैं परमेश्वर की बहुतायत की बात करना चाहता हूं। गॉड्स मल्टीप्लिकेशन, परमेश्वर की मल्टीप्लिकेशन। हो सकता है ये आपका मौसम नहीं है आशीष पाने का, हो सकता है चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, मगर परमेश्वर फिर भी मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक मल्टीप्लिकेशन को शायद हमारी तरफ भेज रहा है, जिसको पकड़ने के लिए आपको तैयार होना है। अपने रूह में तैयार हो जाइए। आइए प्रार्थना करें कि हम अपनी रूह में तैयार हो सकें परमेश्वर की मल्टीप्लिकेशन को पकड़ने के लिए। होली स्पिरिट, परमेश्वर की मल्टीप्लिकेशन को पकड़ने के लिए अपनी रूह में तैयार हो जाए।
होली स्पिरिट तैयार करे परमेश्वर कि खुदावन ये मल्टीप्लिकेशन को मैं पकड़ सकूं पिता, जो आपने मेरी तरफ भेजी है, जो आपने मेरी तरफ करनी है परमेश्वर, जो आपने मेरे हवाले करना है, जो बातों को आपने रखा हुआ है परमेश्वर, वो पूरी रीति से हो जाएं पिता, वो पूरी रीति से हो जाएं परमेश्वर। आपकी हुजूरी हमारे ऊपर आए परमेश्वर, आप छुटकारे को भेजें, आप बढ़ोतरी को भेजें, प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का तरीका आदमी के तरीके से बहुत अलग हो जाता है। आदमी एक तरीके से काम करता है क्योंकि उसकी जो सोच है वो बड़ी लिमिटेड होती है, मगर परमेश्वर एक अनलिमिटेड परमेश्वर है। कई बार हम परमेश्वर को हदों में बांधने की गलती कर लेते हैं और ये एक व्यक्ति की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर को एक डिफरेंट रीति से समझना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को हदों में बांधना नहीं है, क्योंकि जब कभी भी हम परमेश्वर को हदों में बांधते हैं, हम अपने छुटकारे के, हम अपने आज़ादी के, अपने आशीष की हदों को डिसाइड कर देते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे कि परमेश्वर ने आपको कितना ब्लेस करना है? कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने एक दिमाग में एक नंबर सोचा हुआ है कि शायद जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ आ गया उस दिन मैं ब्लेस्ड हूं। हो सकता है परमेश्वर आपको 100 करोड़ देना चाहता है, आप 1 से क्यों संतुष्ट हैं? क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर लिमिटलेस है। वह कलाम कहता है जो कुछ भी बना है उसमें बना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं बना। वचन से ही सब कुछ बन गया है और वचन को ही हमने समझना है, क्योंकि जब कभी भी हम वचन को समझते हैं वहां पर एक ब्रेक थ्रू आता है। लोग समझते हैं वचन खाली बाइबल है, वचन उससे बड़ा है। बाइबल बताती है, जब यूहन्ना के समाचार को पढ़ते हैं तो यूहन्ना यूं कहता है जो कुछ भी प्रभु यीशु ने किया वो किसी किताब में नहीं समा सकता था। जब पृथ्वी की सृष्टि हुई, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो तो रोशनी हो गई। परमेश्वर ने कहा पानी और धरती अलग हो, वो अलग हो गए। परमेश्वर अपने वचन के जरिए से तब भी काम कर रहा था जब हमारे पास बाइबल नहीं थी। जब हम प्रभु यीशु के आने को देखते हैं, परमेश्वर के पुनरुत्थान को देखते हैं, उसके स्वर्ग के जानो को देखते हैं, उसके बाद पेंतिकुस का समय स्टार्ट होता है और जहाँ पर चेले अलग अलग जगहों के ऊपर जाके चर्च स्थापित करते हैं, वहाँ पर भी उनके पास बाइबल नहीं थी। उनके पास जिंदा कलाम था जो उनके अंदर काम कर रहा था और इस जिंदा कलाम के जरिए से उन्होंने काम करना शुरू किया। अगर हम बाइबल को देखते हैं, जो ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन है, वो प्रभु यीशु के हजारों साल के बाद हमारे हाथ में आया। उससे पहले केवल कलाम बातें कर रहा था। जो बातें उन्होंने सुनी थी, जो बातें उन्होंने सीखी थी, वो उनके दिल में थी और उस कलाम के जरिए से मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। उस कलाम के जरिए से पवित्र आत्मा काम कर रहा था। अगर आप स्टीफन का प्रचार सुनेंगे तो उसने केवल बाइबल ही कही थी और लोग भड़क गए थे। कई बार हम केवल परमेश्वर को एक जगह के ऊपर नापना सोचते हैं। एक स्टूडेंट की जो पावर है वो उतनी है जितना उसका टीचर उसको सिखा सकता है। एक नर्सरी का बच्चा ABCD सीख सकता है क्योंकि उसका दिमाग उसी के लिए तैयार है। मगर अगर किसी को आप एस्ट्रोफिजिक्स सिखाना चाहते हैं या किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो वो नर्सरी के बच्चे को आप डॉक्टर नहीं बना दोगे। उसको एक मैच्योरिटी के लेवल तक लेकर आओगे और उसके बाद उसको एक नया टीचर डॉक्टरी सिखाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसने ABCD पढ़ना सिखाया वही कल को पहुंच जाएगा ऑपरेशन थिएटर में, बोलेगा चलो जी, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पे हमने अलग अलग चीजें सीखनी है। कई बार बाइबल को हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की किताब समझ लेते हैं, जानकारी होनी चाहिए। और जब कभी भी हम जानकारी होनी चाहिए तो हमारा जो विश्वास है केवल वो तेल, पानी, ले हैंड्स तक लिमिटेड रह जाता है। जब कभी हम उस प्रकाशन को समझते हैं तो हम परमेश्वर के कद को समझते हैं कि प्रभु कितना बड़ा है, कि परमेश्वर है कौन, किसकी हम इबादत करते हैं, कौन है ये चीज, क्या चीज है, किसको हम परमेश्वर कहते हैं। और जब ये प्रकाशन आता है, वचन आपके जरिए से काम करने लगता है। हम लिमिटेड हो जाते हैं अगर हम परमेश्वर को एक जगह पर क्यों कुछ चर्चेस के अंदर अब जब बाइबल नहीं थी
तो वो फिल इन द ब्लैंक्स, या कुछ लोगों की जब समझ नहीं थी तो वो फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे भरते हैं? आप गहने उतार दो, आप मेकअप करना बंद कर दो, आप सफेद कपड़े पहन के घुमा करो, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स है। उनको जो जगह समझ नहीं आती वो उसमें एक अपनी चीज घुसेड़ देते हैं और उसको एक डॉक्ट्रिन के रूप में ले आते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड सोच से चल रहे हैं। फर्ज कीजिए 1990s में, 1990 के दशक में जो लोग थोड़े होश संभाले हुए थे, कोई है इतना पुराना? चलो 1990 में, बाकी ये सब 16 साल वाले हैं, इनको नहीं समझ आएगी ये बातें। 1990 में ऐसा होता था कि किसी को अगर ओपन हार्ट सर्जरी करनी है या बाईपास करना है तो लोग पहले से ही मातम मनाने लगते थे, मर गया जी, क्योंकि इतना बड़ा काम होता था। आजकल बाईपास 1 सेकंड में करते हैं, एक साथ 4-4 बाईपास होते हुए देखे मैंने, चारों बगल में लेटे हैं और बाईपास चल रहा है। पहले किसी की बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी हो गई तो ओ हो कितनी बड़ी बात है। आज वही बात हमारे लिए आम हो गई है। पहले किसी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था तो उसको 3 महीने 6 महीने तक उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। आजकल 30 सेकंड में बंदा बाहर आ जाता है। ऑपरेशन की शायद जो ड्यूरेशन है वो 5 मिनट है। पहले ये बातें बड़ी होती थी मगर आज बहुत कॉमन हो गई हैं क्योंकि साइंस ने तरक्की कर ली है। उसी प्रकार से जो बातें पहले बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ करती थी, आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने वो बातें हमारे लिए आम कर दी हैं। क्योंकि हम जब परमेश्वर को उसके प्रकाशन से लेते हैं तो परमेश्वर एक नई पावर, एक नए सोर्स की तरह नजर आता है। और कई बार जब हम परमेश्वर को धर्म के दायरे में कैद कर देते हैं तो हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं। धर्म के दायरे से जब सदूसी और फरीसी प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह पियक्कड़ों के साथ बैठने वाला, महसूल लेने वालों के साथ बैठने वाला था। जब धर्म की नज़र से हम देख रहे थे तो जो रिलीजियस लोग थे उन्होंने समरिया को त्याग दिया था। कहता है हम, कोई भी यहूदी जो था जब वो यरीहो को जाता था वो समरिया के रास्ते तक से नहीं जाता था, समरिया के बीच में से होकर नहीं गुजरता था, इतना अशुद्ध था। मगर प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को मिलने के लिए खास तौर पे समरिया के अंदर जाते हैं। कई बार हम चीज़ों को बहुत ही अलग रीति से समझते हैं। कई बार हमारा रिलीजियस स्पिरिट इतना अंदर हमारे काम करने लग जाता है, हमारे छुटकारे हमारे बगल में भी पड़े होते हैं, हम उनको उठा नहीं पाते। क्या प्रभु मेरे लिए करेगा? क्या प्रभु मुझे चंगा करेगा? मैंने तो इतनी गलतियां कर दी, क्या प्रभु मुझे क्षमा करेगा? प्रभु क्षमा करने वाला है अगर आप माफी मांगते हैं तो। अगर आप अपने गुनाहों को मानते हैं तो वो तुरंत से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। कोई भी शय ऐसी नहीं है जो आपको हरा नहीं सकती। तकलीफ क्या होती है, मेरा गुनाह कितना बड़ा है। नहीं साहब, आपका गुनाह बड़ा नहीं है, आपका गुनाह मामूली है अगर आप परमेश्वर के सामने उसको लेकर जाएं और वापस ना करें। कई बार हमारे दिमाग ने और हमारी रिलीजियस सोच ने शायद हमको परमेश्वर के कलाम से दूर करके रखा हुआ है। हम परमेश्वर के कलाम को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हमने किसी और का चश्मा लेके अपनी आंखों पे लगा लिया। अगर मेरा चश्मा आप पहनेंगे और आपका चश्मा मैं पहनूंगा, दोनों में से किसी को फायदा नहीं होने वाला। परमेश्वर जो आपके लिए रखता है आप उसको पकड़ने की कोशिश करें। ये कोई साइंस की किताब नहीं है जिसमें 2 और 2 4 होते हैं। ये कोई मैथ्स की किताब नहीं है जिसमें कोई फॉर्मूला काम कर जाता है। ये एक अलग किताब है जिसमें परमेश्वर को हमने कुछ चैप्टर्स के अंदर बयां करने की कोशिश की है जो बयां से बाहर है। कौन ऐसा व्यक्ति है हमारे बीच में आज इस दुनिया में सांस ले रहा है जिसने परमेश्वर को बयां किया हो सही तरीके से? मूसा के लिए वो जलती हुई झाड़ी के बीच में से बात करने वाला परमेश्वर है। यहोवा, यशाया के लिए यहोवा अति पवित्र विराजमान आसमान पर बैठा हुआ परमेश्वर है। तो अलग अलग लोग परमेश्वर को अलग रीति से देखते हैं। जो बीमार हैं वो परमेश्वर को चंगा करने वाले के रूप से देखते हैं। जो भूखे हैं वो आसमान से आई हुई रोटी के रूप में देखते हैं। जो प्यासे हैं वो परमेश्वर को एक पानी के रूप में देखते हैं। अलग अलग लोग परमेश्वर की अलग परिभाषा में देखते हैं। परमेश्वर का भला हो कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन पढ़ पाए। जब कहानी आज मैं ये जेकब की बताता हूं, याकूब की बताता हूं,
और इस कहानी में से हमारे को सीखने के लिए बहुत कुछ है। शायद आप जब याकूब का नाम सुनते हैं और संडे स्कूल में आप गए भी होंगे और याकूब के बारे में पढ़ा भी होगा, तो वो आपको एक चीट नज़र आता है, एक छलावा करने वाला धोखेबाज व्यक्ति नज़र आता है। मगर मैं आज याकूब को बचाने आया हूँ, मैं आज याकूब का केस लड़ने आया हूँ। शायद हम याकूब को एक छलावे के रूप में देख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो धोखा देता है, मगर मैं आज याकूब को डिफेंड करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो इज़राइल भी है और हमारे अंदर वो याकूब भी है। अगर आप याकूब को डिफेंड कर लेंगे तो आपके अंदर का इज़राइल शायद जल्दी आ जाएगा। अगर आप याकूब को बाहर की रीति से देखें तो शायद याकूब आपको एक जालसाज व्यक्ति नजर आए। याकूब मतलब जेकब, ठीक है, मगर उसी जालसाज व्यक्ति से परमेश्वर लड़ता है और इज़राइल उसको बना देता है। मैं नहीं जानता ये वचन किसके लिए है, मगर ये आज वचन किसी से तो बातें कर रहा है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनी मल्टीप्लिकेशन की जो चाबी है वो ले लीजिएगा। ये कहानी जब हम जेनेसिस 30 तक पहुंचते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि याकूब लाबान जो उसका एक रिश्तेदार है, उसकी माँ की तरफ वहाँ पर पहुँचा हुआ है। और लाबान की 2 बेटियाँ हैं, लिया और रेचल। तो शादी करने के लिए गगन याकूब ने अपने ससुर जी के यहाँ 7 साल, जितने लोग शादी कर रहे हैं, दाम चुकाया, लड़की के लिए दाम चुकाया। लड़की वालों ने दहेज नहीं दिया। जितनी लड़कियां हैं खुश हो सकती हैं कि कोई 7 साल तुम्हारे पापा के यहाँ पे काम करने वाला है। और वेजेस में अपने क्या बोलते हैं, अपनी तनख्वाह के बदले में लाबान ने धोखे से पहले उसकी शादी लिया से करा दी और फिर 7 साल उसको काम करना पड़ा रेचल के लिए, जिसकी शादी लाबान ने, मतलब 14 साल उसको रेचल से शादी करने के लिए इंतजार करना पड़ा और काम करना पड़ा। ऐसे आदमी को आप धोखेबाज क्यों बोलेंगे? लेके नस जाता है ना, लेके नस जाता, कितना टाइम लगता है, चल। मगर ऐसा व्यक्ति, अगर आप याकूब की कमियां देख रहे हैं तो आप उसकी अच्छाइयां भी देखिए कि उसने किसी बात को पूरा करने के लिए 14 साल लगा दिए। 14 साल उसने स्ट्रगल की। 14 साल, पहली बार जब उसकी शादी हुई धोखे में, उसको पता नहीं था कि रेचल के साथ शादी करनी थी, मगर उसको हाथ में लिया दे दी उसने। और लिया जो आंखों से अच्छी नहीं थी, और याकूब इस लड़की के साथ शादी कर लेता है और फिर 7 साल और वेट करता है, रेचल के साथ शादी कर लेता है। और इसके बाद कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है कि याकूब की लाइफ में एक आशीषों का समय आने को है, याकूब ब्लेस होने को है। तो वो लाबान के पास जाता है, कहता है जितनी भी चितखबड़ी, चित्ती वाली, काली, जो बेकार वाली भेड़ें हैं ना, वो आप मुझे दे दो, वो आप मुझे दे दो, और जो भी अच्छी वाली भेड़ें हैं वो आप रख लो। तो लाबान कहता है ये फायदे का है, क्योंकि वहां पे नंबर्स कम थे और लाबान ने उसके अंदर भी धोखा किया, उनको खाली फीमेल्स दे दी और पुरुष अपने पास रख लिया। अगर आप कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और उनके धोखे में उसको सैलरी दे रहा है, वो धोखे, क्योंकि याकूब ने धोखा बोया था, अगर आप जो बोएंगे वही काटेंगे, मगर उस काटने के बीच में से भी परमेश्वर आपको आशीष देता है। याकूब के पास एक सेकंड ग्रेडेड सैलरी है, एक सेकंड ग्रेडेड, जिसके लिए उसने बड़ी मेहनत की 14 साल, वो एक सेकंड ग्रेडेड। सपोज आपने मेहनत की 100 रुपए के लिए और कोई आपको फटा हुआ 100 रुपए का नोट दे देता है। आपने उस समय देखा नहीं कि वो फटा हुआ 100 रुपए का नोट था, मगर ग्रेजुअली जब आप घर पहुंचते हैं तो आपको मालूम चलता है ये 100 रुपए का नोट फटा हुआ है। आपके दिल में पहली रीस आती है, मेरे साथ धोखा हो गया। मगर याकूब के दिल में कभी ऐसी बात नहीं आई, याकूब के दिल में कभी ऐसी सोच नहीं आई, वो काफी दूसरी तरीके से चीजों को देखता था। अगर आप याकूब को समझना चाहते हैं तो याकूब को समझने के लिए सबसे पहले आपको अब्राहम को समझना पड़ेगा। परमेश्वर अब्राहम के साथ उत्पत्ति 12 में एक वाचा बांधता है। मैं चाहता हूं हम उस वाचा को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 12 1 से लेकर 4 तक, कि याकूब कामयाब कैसे हुआ। कलाम यूं कहता है,
यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनवाऊंगा। आप देखिए, अब्राहम को आशीष की जो पहला स्टेप था वो ये था कि जो उसका फेमिलियर है, जो चीज़ें उसको जानी पहचानी थी, जिस चीज़ों से उसको प्यार था, परमेश्वर ने बोला वो चीज़ें छोड़ दे। आदमी की सिक्योरिटी किस में होती है? मेरा घर यहाँ पे बना है, मेरे लोग हैं यहाँ पर। कहता तू जब इनको छोड़ेगा वहाँ से मैं तुझे आशीष दूंगा। कई बार जो लोग आपके जान पहचान के हैं वही आपके पैरों में बेड़ी डाल के आपको पीछे खींचे रखते हैं। उनको कई बार छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपकी गति आपकी संगति के ऊपर निर्भर करती है। सुनिएगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा जो तुझे आशीर्वाद दे। सुनिएगा, इसको अंडरलाइन करिएगा। उन्हें मैं आशीष दूंगा जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा और जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। अब अब्राहम जो है हमारा पिता है। जो बेटे का होता है वो बाप का होता है। वचन कहता है गलातियों 6:9 में। आप सोचेंगे कैसे? गलातियों 3 उसका 6 से 9 हम पढ़ेंगे। हमने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वह अब्राहम की संतान है। अगर आप विश्वास करते हैं, विश्वास क्या है? कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह ने मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए कोड़े खाए, वो तीसरे दिन कब्र में से जी उठा, अभी स्वर्ग में परमेश्वर के सीधे हाथ पे बैठा है। अगर आप ये एतबार करते हैं तो अब्राहम विश्वास में आपका क्या है? क्या है? मगर आप तो किसी और को ही पापा जी बोले जा रहे हो। थोड़ा सा चैलेंज है इसमें, ठीक है? सुनिएगा, क्योंकि जिसको हम पापा जी बोलते हैं उसकी बरकतें हमारे को मिलती हैं। सुनिएगा, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को यह सुसमाचार क्या सुनाया था? जो तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम को यह प्रॉमिस मिला था कि जो विश्वास करेंगे वो तेरे वाले, जो तेरे हिस्से की आशीषें हैं, जो तेरे हिस्से की बरकतें हैं, जो तेरे हिस्से की चीज़ें हैं, वो मैं तुझे दे दूंगा। उनकी धरोहर हो जाएंगी, उनकी विरासत हो जाएगी। सुनिएगा, अब्राहमिक कवनेंट क्या है? कि तेरे द्वारा और लोग आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा, बोलिए मेरे द्वारा, और लोग आशीष पाएंगे। पहले आशीष आपको मिलनी है ना, तभी तो वो दूसरों तक पहुंचेगी। अगर आप ही को नहीं मिली तो वो दूसरों तक कैसे पहुंचेगी? कई बार हमको लगता है आशीष मैं बटोर के अपने पास रख लूं, और इसीलिए सारे मसीह बर्बाद होते जा रहे हैं। सुनिएगा, किसी टैंक के अंदर आप पानी रख लीजिए और उस पानी को चलने मत दीजिए। वो टैंक के अंदर पानी रहे 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 और अगले 1 साल तक रहे तो क्या होगा? पानी का क्या हो जाएगा? पानी का क्या खराब हो जाएगा, काई लग जाएगी, आप पी नहीं पाएंगे, इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा आपकी आशीषों के साथ तो नहीं हो रहा? आपने पकड़ के रख ली है, ना आप उसको खा पा रहे हैं, ना उसको पी पा रहे हैं, ना उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और किसी और को भी करने नहीं दे रहे। हाँ जी, बोले मैं कहां से आशीषित हूं, मेरे पास तो खाली 2 सूट हैं। कोई बात नहीं, चुन्नी तो है आपकी, सूट आपके पास 2 हैं, चुन्नी तो है आपके पास 1, आप उसका इस्तेमाल करिए। मैं लोगों से पूछता हूं
आप सभी राशन खरीदते हैं? हाँ, पक्का खरीदते हैं? अच्छा, अपने लिए खरीदते हैं, किसी और के लिए भी कभी कभी खरीदते हैं? खाली अपने लिए, क्योंकि जब लाला के दुकान में जाते तो अपनी सोचते हैं। तो मैं आज आपको एक नई बात बताता हूं कि सबसे पहले किसी और के लिए 10 पैकेट बिस्किट खरीद लो। अपने खरीदने से पहले 10 पैकेट बिस्किट महीने के खरीद लो। एक बिस्किट का पैकेट शायद 10 रुपए का होता है। 10 पैकेट मतलब 100 रुपए। कभी भी कोई भूखा आदमी मिल जाए तो उसको वो बिस्किट दे के कहो कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है। क्या इतना सा काम कर सकते हैं? क्योंकि हमको लगता है ये अब महीने के पैसे मिले हैं, हमने अपना राशन भरवाना है, तो सबसे पहले हम अपने बारे में सोचने लगते हैं। और यहीं पे आपकी आशीषों में ताले लग जाते हैं। अब्राहम को क्या परमेश्वर ने बोला कि तुझ में लोग आशीष पाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो लोग मुझ में आशीष पाना चाहिए। मैं आपकी आशीष का कारण बनूं, क्योंकि जब मैं कारण बनूंगा तभी आशीष मेरे ऊपर फ्लो करेगी। मैं देता ही नहीं टंकी में पानी, वो टंकी पानी आगे देती ही नहीं, तो क्या आप उस टंकी को भरोगे? आप कभी नहीं भरोगे। आप चाहे कितने अच्छे आदमी हैं, आप चाहे कि आपका कैरेक्टर कितना अच्छा है, मगर जब तक आप आशीष को आगे फ्लो करने नहीं दोगे, मैं नहीं समझता हूं कि आप आशीषित हो सकते। किसी की बात समझ में आ रही है? अगर आप अब्राहमिक ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं तो सुनिएगा। अब्राहम एक परमेश्वर का भय खाने वाला व्यक्ति था। उसका एक बेटा हुआ इसहाक, जो उसके बुढ़ापे का बेटा था, और अब्राहम उसको बलिदान चढ़ाने लगा। परमेश्वर ने उसको वहां पर रोक दिया और अब्राहम के ऊपर बाकी आशीषें आने लगी। उसके बाद अब्राहम का बेटा जवान होता है और उसकी शादी रेबेका के साथ होती है। रेबेका परमेश्वर का भय खाने वाली एक स्त्री है, क्योंकि जब अब्राहम के नौकर वहां पर अपनी ऊंटों को लेकर पहुंचते हैं तो कोई वहां पर पानी नहीं पिलाता। एक औरत, ऊंट पता है कितना पानी पीते हैं? आप उनके सामने कुआं खोल दो, वो कुआं गायब कर दें, इतना पानी पी जाते हैं वो। और ऐसी जगह के ऊपर ये औरत ऊंटों को पानी पिला रही है। और ऐसी औरत से वो कोई सवाल जवाब होता ही नहीं वहां पे। इसहाक के लिए यह लड़की चूज की जाती है और इसहाक इस लड़की के साथ रहने लगता है। मजेदार बात है, इसहाक को भी 60 साल तक बच्चा नहीं होता। जो प्रॉब्लम सैरा की थी वही प्रॉब्लम रेबेका के अंदर नजर आती। अभी कभी ऐसा हुआ है आपके लाइफ में? हाँ, एक पीढ़ी में वही प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम सैरा के अंदर थी, वही प्रॉब्लम रेबेका के अंदर थी, मगर आइजैक और रेबेका का रिश्ता खराब नहीं होता। जितनों की शादी होने वाली है, हो रही है, हो चुकी है, मैं बताता हूं। जो लड़की होती है वो हर हीरो के अंदर अपना पापा ढूंढ रही होती है, और जो लड़का होता है वो हर हीरोइन में अपनी मां ढूंढ रहा होता है। इसहाक को अपनी मां वाला प्रॉब्लम रेबेका के अंदर दिख गया। और कई बार हम अपने प्रॉब्लम्स को अपने से आइडेंटिफाई करते हैं। उस स्त्री का क्या प्रॉब्लम था? लहू बहने की बीमारी थी, हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं। लोगों कई बार प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई होने लगते हैं। इसहाक को अपनी माँ जैसी एक लड़की मिल गई, उसके साथ उसने शादी कर ली। कहते ये तो मेरी माँ की जैसी है, जैसे मेरी माँ के साथ बातें होती थी वैसी इस लड़की का प्रॉब्लम है। कई बार आप देखेंगे लड़की का बाप नशे में है, वो भी जाके किसी नशे वाले लड़के से शादी कर लेती है। क्यों? उसको तो नफरत करनी चाहिए। ये है आपकी प्रॉब्लम। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते तो आप, उसको लगता है कि मेरे पापा जब पी के आते थे घर में थोड़े तोड़फोड़ होता था, मेरे लिए नॉर्मल है। ये भी जब पी के आएगा थोड़ा तोड़फोड़ करेगा, ये भी नॉर्मल है मेरे लिए, मैं सह लूँगी, संभाल लूँगी। हर लड़की यही सोचती है मैं संभाल लूँगी, हर लड़का यही सोचता है मैं संभाल लूँगा। मगर जब ये संभालने से बाहर हो जाता है तब फिर प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपने किसी से शादी करनी है तो उसकी प्रॉब्लम से नहीं, उसके सल्यूशन के साथ शादी करो। अगर आपने किसी के साथ रिश्ता बनाना ही है तो प्रभु यीशु मसीह जब तक उसकी लाइफ में ना हो उसके साथ रिश्ता ना बनाओ, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली ना, मगर मैं आज आपको बोलता हूँ सल्यूशन आइडेंटिफाई करो।
जब आप सॉल्यूशन के साथ रिश्ता बनाओगे आप आशीषित रहोगे। रेबेका को 60 साल के बाद बच्चे होते हैं। आइजैक की उम्र बाइबल बताती है जब उसकी उम्र 60 साल थी रेबेका प्रेग्नेंट होती है। और एक अजीब बात है, उसके प्रेगनेंसी ऐसी है कि उसके कोख में जुड़वा बच्चे हैं। जितनी लेडीज माँ बनी हैं उनको मालूम है एक बच्चा पेट में रखना कितना मुश्किल है। एक बच्चा जब हिलता है तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इश्यूज होते हैं। और यहां पे 2 हैं उसकी कोख में, और दोनों दिन रात एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। ऐसी एक स्त्री है जिसकी लाइफ में आशीष आई तो है, मगर आशीष एक अजीब रीति से आई है। आशीष एक दूसरे से झगड़ रही है। और ये स्त्री क्या करती है, वो किसी ओझा के पास नहीं जाती, किसी टोना टोटके वाले के पास नहीं जाती, वो परमेश्वर के पास जाती है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड उस समय होते नहीं थे। वो परमेश्वर के पास जाती है, कहती है मेरी कोख में ये क्या चल रहा है। परमेश्वर कहता है यहां पर तेरी लाइफ में 2 नेशंस हैं, तेरी कोख के अंदर 2 देश हैं जो एक दूसरे से बलवा कर रहे हैं, और जो बड़ा वाला होगा वो छोटे वाले की अधीन रहेगा। जो पहलोटा है वो छोटे वाले के अधीन रहेगा। कलाम यूं कहता है, जेकब को अगर आप मालूम है तो जेकब एक ऑर्डर को समझने वाला व्यक्ति है। अगर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के ऑर्डर को समझना जरूरी है कि परमेश्वर एक सेट तरीके से काम करता है। परमेश्वर एक दायरे से काम करता है, एक तरीका है उसके काम करने का। परमेश्वर ने पहले दिन आदम को नहीं बनाया और फिर उसके आजू बाजू पृथ्वी नहीं बनाई। उसने पहले सृष्टि को बनाया और फिर आदम को बनाया। इससे आप क्या समझते हैं? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? पहले सृष्टि बनाई और फिर आदम बनाया। अगर आदम को उसने सारी सृष्टि देनी थी तो पहले आदम बनाना था। नहीं, आपके पैदा होने से पहले आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया गया है। आपकी समझ नहीं आई क्या? आपके मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। शायद आप इस बात को बड़े हल्के में लेते हैं, मगर परमेश्वर का एक तरीका है काम करने का। सुनिएगा, जेकब को यह तरीका मालूम था। हम में से कितने सारे जेकब हैं जिनको पॉलिटिक्स में काम करना मालूम है कि कौन से अफसर को पकड़ने से क्या होता है? कितने हमारे बीच में जेकब हैं जिनको मालूम है कि अगर हमने अपने घर का कनेक्शन लगाना है तो किससे बात करनी है? ये एक तरीका है। हर किसी को नहीं मालूम होता, हर किसी का ये गिफ्ट नहीं होता। कुछ लोगों के पास ये गिफ्ट होता है और वो उस गिफ्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ लोगों को मालूम है कि अस्पतालों में जाके काम कैसे होता है। कुछ लोगों को मालूम है कि सरकारी दफ्तरों में काम कैसे होता है। कुछ लोगों को मालूम है नेताओं के साथ कैसे काम लेना है। तो जेकब को परमेश्वर के साथ काम लेने का तरीका मालूम था। जेकब को अपने बारे में भविष्यवाणी मालूम थी कि मैं ईसाओं के ऊपर जाऊंगा, मगर ऐसे नहीं जाऊंगा। कई बार भविष्यवाणियां हो जाती हैं, आप ताली बजा के खुश होकर अपनी जगह के ऊपर बैठ जाते हो, मगर जेकब बैठने वालों में से नहीं था। जेकब क्या करता है? 29 से मैं पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति 25 उसका 29 से। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। एसाव जंगल से थका हुआ आया और एसाव ने याकूब से कहा कि जो लाल वस्तु है वो लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। इसी कारण से उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसीलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझे अभी शपथ खा। अतः उसने शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। और इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। सोचिए एक आदमी का दिमाग कितना खराब है कि वो पहलौठा है। परमेश्वर ने उसको पहला स्थान दिया, उसको एक जगह दी है, एक अनॉइंटिंग दी है, और उसको इतनी भूख लगी कि एक मसूर की दाल के चक्कर में उसने अपना पोजीशन बेच दिया। जरा सा वो लड़की ने क्या लटके झटके दिखाए, आपने अपनी शादी बेच दी। जरा सा किसी ने आपको थोड़ा सा लालच क्या दिया, आपने अपना ईमान बेच दिया। ईसाव को अपना, हम पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे, शिमशोन ने एक लड़की के सामने अपने अभिषेक का राज खोल दिया
कई बार हमारे को मालूम नहीं है कि जो पोजीशन परमेश्वर ने हमें दी है वो कितनी अहम है। हो सकता है आप चर्च में खाली झाड़ू लगाते हैं, हो सकता है चर्च में खाली आप खाना बरताते हैं, हो सकता है आप चर्च में खाली पोछा लगाते हैं, मगर हर एक काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बरकत का रास्ता है। और उसके साथ हम कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारे को सामने वो एक कटोरी दाल नजर आ रही है। उस समय जो मेरे शरीर को जरूरत है मैं वो करके रहूंगा। ईसाव को भूख लगी थी, ये फ्लैश है, आपको भूख लगी है। अलग अलग आदमियों को अलग अलग समय पे अलग अलग भूख लगती है। किसी को लोग मुझे पहचाने, किसी को भूख लगती है लोग मेरी तारीफ करें, कोई मेरे हाथ पकड़ के कहे आई लव यू, कोई मेरे इंस्टाग्राम पे कह दे तेरी लुक्स बहुत अच्छी हैं, कोई मेरे फेसबुक पे कह दे मेरी अलग चीज है। ये भूख है, ये फ्लैश है। हर किसी की भूख अलग है, हर किसी का दाल का कटोरा अलग है। ईसाव को भूख लगी थी, वो खेल कर आया था, हंटिंग करके वापस लौटा था और उसके सामने एक कटोरा पड़ा था। उसको यह भी नहीं पता वो लाल कटोरे में है क्या। कई सारे लोगों ने अपनी सेवकाइयां बर्बाद कर ली क्योंकि उनको पता भी नहीं वो लाल कटोरे में क्या है, मगर वो लाल कटोरा चाहिए। उनको अपनी लाइफ में नहीं पता है कि क्या होना है, वो चाहिए क्योंकि उस समय वो कटोरा वहां पर मौजूद था और मुझे भूख लगी है। ईसाव ने अपना हक बेच दिया। आप खरीदने वाला तो खरीदेगा ही, आप बेचिए मत ना, आप बेचिए मत। क्या ईसाव 2 सेकंड रुक नहीं सकता था? अगर आप में से बहुत सारे लोग 2 सेकंड रुक जाते तो आपकी जिंदगियों का जो फलसफा है, जो जिंदगी है, वो किसी और मोड़ पे होती। याकूब ने सीधा जाकर ईसाक की ब्लेसिंग नहीं ली, उसने पहले ईसाव से उसका अधिकार लिया। जितने लोग ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, हो सकता है आपने शायद कुछ बातें शैतान के हाथ में कर दी हैं। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो पहले वो अधिकार वापस लेके आओ। अधिकार की चाबियां किसके पास हैं? सारा अधिकार किसको दिया गया है? और जब हम यीशु के साथ आते हैं वो अधिकार हमारे को मिल जाता है। सुनिएगा आगे। जेकब को ऑर्डर मालूम था। जेकब को मालूम था जब तक कोई भेजे नहीं मैं जा नहीं सकता हूं, जब तक कोई मुझे आशीष ना दे मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं। आजकल की मिनिस्ट्रीज के अंदर ये है, सारे अपोस्टल बन गए हैं, सारे प्रॉफिट बन गए हैं, सारे पास्टर्स बन गए हैं, मगर कैसे, कौन बना रहा है इनको? कौन बना रहा है इनको? कौन इनको है जो स्टैंप लगा रहा है? किसने भेजा? जब तक आप, बाइबल कहती है जब तक आप भेजे नहीं जाते तब तक आप जा नहीं सकते। एक बड़ा अजीब सा एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई हर किसी का मस्सा कर रहा है। हो गया तुम्हारा मस्सा, जाओ। एक अजीब ट्रेंड चल रहा है। उनको मालूम नहीं है कि मस्से से पहले इलाइशा एलिया का दास बन गया। मस्सा ऐसे नहीं आ गया कि 2 दिन साथ में बैठे रहे, चाय कॉफी पी, इलाइशा एलिया का दास बन गया, नौकर। उसके बाद वो मस्सा ट्रांसफर हुआ। उसके बाद भी और भी थे। एलिया कहता अगर तू मुझे उठाया जाता हुआ देखे तो। बाकियों ने यर्दन के वहीं पे रुक गए कि जी हम नहीं जाते इसके साथ, पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। उसने अपनी लाइफ रिस्क करी, तब उसके ऊपर मस्सा आया। ड्रामे करने से नहीं आया। यहां पे तो आजकल क्या हो रहा है, ड्रेस खरीदो मस्सा आ जाता है। खाली मस्सा नहीं, महाअभिषेक आ रहा है आजकल ड्रेस खरीदने पर। अलग अलग मतलब नाटक चल रहा है, फुल नाटक, फुल ऑन चल रहा है। तेल खरीदने से मस्सा आ रहा है, मिट्टी से मस्सा आ रहा है, पता नहीं क्या, मतलब मस्सा है या दीमक है, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये बंदे को ऑर्डर मालूम था कि काम कैसे करना है। इसने पहले ईसाव से उसका अधिकार लिया। दूसरा, इसने अपने पिताजी से आशीष ली। हो सकता है धोखे से ली। मैं इस बात को नहीं मना कर रहा हूं कि उसने धोखे से नहीं ली। सुनिएगा इस कहानी को बड़े ध्यान से। जेनेसिस उत्पत्ति 27 उसके 10वें आयत से पढ़ेंगे। रेबेका ने इसहाक को कहा कि अब समय आ गया है कि तू अपने पिताजी से आशीष ले, क्योंकि जब बंदा मरने पर होता है ना,
वो जब आशीष देता है वो टिकती है और वो मल्टीप्लाई होती है। आप देखेंगे जब एलिया उठाया जाने वाला था, उसने क्या किया, इलाइशा के ऊपर आशीष दी। जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाए जाने वाले थे, तब उन्होंने आकर क्या कहा, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ और जाकर जाति जाति के लोगों को मेरा क्या बनाओ। क्योंकि जब आदमी का आखिरी वर्ड होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। सुनिएगा, इसहाक भी ऑलमोस्ट मरने पर है और 27:10 यूं कहता है कि तब तू अपने पिता के पास ले जाना और वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर और पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो उसकी दृष्टि में मैं ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले में श्राप कमाऊंगा। उसकी माता ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। उसकी माता ने उससे कहा कि हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलोटे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र और जो उसके घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथ में और उसके चिकने गले पर लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी जो अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और हे पिता, उसने कहा, क्या बात है, हे मेरे पुत्र तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। यहाँ पर उसने झूठ बोला। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया, इसलिए उठ बैठकर मेरी आहेर का मांस खा कि जो तू जिससे मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने उसे उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब ने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोला तू याकूब का सा है, पर हाथ एसाव के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ में उसके भाई के रोआर थे। अतः उसको आशीर्वाद दिया और उससे पूछा कि क्या तो सचमुच मेरा पुत्र एसाव है। तो बेसिकली रेबेका ने, जो एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, थोड़ी सी गड़बड़ कर ली। कई बार माँ बाप फेवरेटिज्म दिखा जाते हैं। ये एक विश्वासी मगर कॉम्प्लिकेटेड परिवार की कहानी है। कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों में फ़र्क ना करें। जितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, हो सकता है 5 उंगलियां बराबर ना हो, परमेश्वर हम में फ़र्क नहीं करता, आप क्यों करते हैं? कहानी की अगर आप बैकग्राउंड में जाते तो एसाव ने दूसरे कुछ ऐसी स्त्रियों के साथ शादी कर ली थी जो उसकी माँ को परेशान कर रही थी और उसकी माँ परेशान होकर याकूब के साथ हो गई और याकूब को उसने आशीष दिलवा दी एसाव बनकर। और उसकी माँ ने क्या कहा, अगर श्राप पड़े तो मुझ पर, बरकतें पड़े तो तुझ पर। तो इसी कारण से रेबेका कभी याकूब से मिल नहीं पाई। सुनिएगा कहानी। अब एसाव ने एक प्रोसेस को फॉलो किया। याकूब ने एक प्रोसेस को फॉलो किया। ईसाव से उसने बर्थराइट लिया, ईसाक से उसने आशीषें ली और अब वो काम करने चला। आपके पास प्रोफेसी है, प्रोफेसी लेके वो खाली खड़ा नहीं रह गया। प्रोफेसी के बाद वो काम करना स्टार्ट करता है कि उसको मालूम है उसको अधिकार चाहिए और दूसरा उसको अनॉइंटिंग चाहिए। प्रोफेसी है कि तुम अमीर बनने वाले हो मगर हम बैठ जाएंगे। क्रिश्चियन प्रॉब्लम क्या है? क्रिश्चियन प्रॉब्लम दिखाता हूं, मसीहों की प्रॉब्लम। आप जानते हैं मसीहों की प्रॉब्लम क्या है? हम चर्च जाते हैं और चर्च में सालों से एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उस कुर्सी पे हम छप गए हैं। जहां पर आप बैठते हैं वहां पर सफेद सफेद हो गया है, ठीक है, क्योंकि इतने साल हमें बैठने की आदत हो गई है।
प्रोफेसी है, चर्च है, बाइबल भी पढ़ते हैं, मगर हम बैठे हुए हैं एक जगह पर। दिखाइए जरा रोमी, मैं आपको बताता हूं प्रोफेसी पकड़नी कैसे है। ऐसे पकड़नी है। हम क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। परमेश्वर दे रहा है, अरे हिलूंगा भी नहीं, हमें तो यही चाहिए, दे दे सही से दे। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, अरे यार परमेश्वर दे नहीं रहा, परमेश्वर सही से दे 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 दे, अरे परमेश्वर दे नहीं रहा। हम ऐसे खड़े हो, परमेश्वर फेंक रहा है, आप पकड़ नहीं रहे हो। नहीं समझ आई तुम्हारे? नहीं आई? आई जुगाड़ समझ में है? परमेश्वर फेंक रहा है, परमेश्वर उछाल रहा है, आप वहीं खड़े हो। हम, मेरी तरफ तो नहीं आया, मेरी तरफ तो नहीं आया, मेरी तरफ तो आया नहीं। वो आदमी छत से टंग गया अपने छुटकारे के लिए। जब आप मरकुस 2 को पढ़ते हो, वो छत से टंग गया अपने छुटकारे के लिए। हाँ, हिलना पड़ता है। हम तो वहीं बैठे हैं, जब बुत बन गए हम। बोला कैसे मुझे मिलेगा? बेटा तो डॉक्टर बनेगा। हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, प्रोफेसी हुई है, बिना किताब पढ़े बेटा बन जाए डॉक्टर। स्कूल भी नहीं जाना हमने, मैं डॉक्टर बनूंगा। मगर मैंने विदेश जाना है, हाँ विदेश जाना है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी ना, चर्च फ्री में सिखा रहा है, फिर भी हमने नहीं आना है। हमने मगर डॉक्टर बनना है, हमने मगर तरक्कियां करनी है, प्रोफेसी होनी चाहिए। फैक्ट फैक्ट फैक्ट, इधर फैक्ट। ओ परमेश्वर फैक्ट नहीं रहा मेरे, क्योंकि मुझे हिलना पड़ रहा है, हिलना पड़ रहा है। चर्च को हिलना नहीं आता, चर्च को आता है ताली पीटना, ठकाठक 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 ठकाठक। पिटवाओ इनसे तालियां, नचवा लो इनसे, ढोल बजाओ, अभी देखो कैसे नाचते हैं। मगर जहां मूव करना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, हम वहां परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। हम बस अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, अड़ के खड़े हुए हैं। हम ना हिलेंगे जी, हम ना चेंज होंगे, हम फंस गए, अड़ गए हैं। और आपको मालूम है, अड़े हुए दरख्त पहले टूटते। परमेश्वर चीजें फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है। आप थोड़ा समझो तो सही, कहां से है, कौन सी चीज मेरे लिए है, क्या मेरे लिए नहीं है। जब परमेश्वर बोल रहा है आशीष है, आप अपने आप को पोजीशन तो करो आशीष के लिए। आप वहीं पे खड़े रहोगे, वही हरकतें, वही बातें, वही सोच, वही विचार, वही तरीके, तो आप अपनी जगह पर फंसे रहोगे। परमेश्वर अपना काम कर रहा है, आप अगर उसके साथ मूव नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी प्रॉब्लम है। एक चर्च में 2 आदमी आते हैं, एक को बरकत मिलती थी, दूसरे को कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्यों ऐसा होता है? होता है कई बार, आपने देखा होगा, कुछ लोग जल्दी से पा जाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। क्योंकि जहां जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पे भरपूरी होती है, वहां सिक्योरिटी होती है। हम क्या करते हैं, नाव से बाहर ही नहीं आने चाह रहे। 12 चेले नाव के अंदर हैं, 11 डर के मारे नाव पकड़ के खड़े हैं। एक ही बाहर निकलता है, एक ही बाहर निकलता है। पूछिए क्यों? ये सवाल आपके मन में नहीं आता कि उसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? मैं जेलसी नहीं बोल रहा हूं, मगर हेल्दी सवाल होना चाहिए ना, कि उसको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मैं भी उसी चर्च में जा रहा हूं, मैं भी वही कलाम सुनता हूं, मैं भी उतनी फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, उसके तरीके में आप चल नहीं रहे, जिस तरीके से वो आपको चलाना चाहता है वो काम नहीं कर रहे, उसके ऑर्डर में नहीं चल रहे आप। जो ऑर्डर उसका है, हमको क्या लगता है, सेवकाई स्टार्ट करनी है, सबसे पहले ही मैं जाके पहले दिन मैं प्रचार करूंगा, चाहे मुझे बाइबल पता है ना पता है। मैं बन गया जी, मैं प्रचारक बन गया। मैं क्या लगता है, 2 आदमी खड़े हो ही जाएंगे आपके साथ, फिर उन 2 आदमियों को पंप मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, वो फूलते जाएंगे, मगर गुब्बारा है, पिंच ऐसे करके पिंचर लगा, 2 मिनट में गायब। हम अड़ गए हैं, हमारी सोचों में हम अड़ चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर चेंज करने वाला परमेश्वर है, बदलाव का परमेश्वर है। आप अलग रीति से सोचिए। मैं जवानों को बोल रहा था, हम धारीवाल में फंस गए हैं, हमारी ज़िंदगी कहाँ चेंज होगी? कनाडा में जाके। नहीं साहब, यहाँ चेंज हो सकती है, दिमाग खोलो।
तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारी सोचों के नए हो जाने से तुम इस दुनिया के सदृश्य ना बनो कि जो नॉर्मल है उसके हिस्सेदार ना बन जाओ। की करा, मैं तो धारीवाल च रहना या, मेरा तो कुछ नहीं होना, मैं तो चिट्टा ही पीना या। नहीं साहब, आपने चिट्टा नहीं पीना है, नहीं पीना आपने चिट्टा। आप नई शुरुआत करेंगे, आप नई चीजों को ढूंढेंगे, नई काम करेंगे, क्योंकि हम अड़ गए। कितने लोग अड़े हुए महसूस करते हैं, एक जगह पे फंसे हुए, अड़ गए, बस अड़ गए वहीं पे। तो आज परमेश्वर के साथ थोड़ा सा हिलो, परमेश्वर का ऑर्डर सही तरीके से जानो कि मेरी लाइफ में आपका ऑर्डर क्या है, मैंने कहां से परमिशंस लेनी है। सुनिए, मैंने कहां से परमिशंस लेनी है। जहां से आपको परमिशन चाहिए वहां से परमिशन लीजिए। शायद आप अड़े हुए हैं क्योंकि शायद आपने अपनी शादी में, अपने बिजनेस में अपने मां बाप की ब्लेसिंग नहीं ली। जिस काम को आप करने जा रहे हैं आप सीधे तरीके से कर सकते थे, मगर आपके अंदर का याकूब जाग गया और आपने चाबियां घुमाने लग गए। चातरी, ऐसा ही कहते हैं ना, चातरी, अति चातर हैं हम, सब चातरी दिखाते हैं। आपको मालूम है आप परमेश्वर से ज्यादा चातर नहीं है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे चतुर। इंटेलिजेंट हो सकते हो मगर परमेश्वर से ज्यादा नहीं, क्योंकि वो ऐसी जगह पे कुंडी अड़ा के रखेगा, सारी जिंदगी भर वहीं खड़े रह जाओगे। तुम्हारी उम्र शायद 100 साल की होगी, वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो बैठा हुआ है, करो 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 और करो, नाचो थोड़ा सा, मेरे पास बहुत टाइम है। तुम्हारे को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे दिन जा रहे हैं, मेरे दिन गिनती के हैं, मैंने अपने इन गिनती के दिनों में पूरा काम सही रीति से करना है। याकूब ने के पैदा होने से पहले भविष्यवाणी थी कि जो छोटा वाला है वो बड़े वाले पे राज करेगा। उतने में याकूब संतुष्ट नहीं हुआ, उसको मालूम था कि ईसाओ से मुझे ये बड़ा बड़ा होने का अधिकार लेना पड़ेगा। जिंदगी कई बार आपको नीचे दबाना चाहती है, मेरी बात सुनिएगा। ईसाओ एक ऐसा जनरेशन है जो आपको दबा के रखना चाहता है, अपने पांव के नीचे दबाना चाहता है। शैतान आपका दुश्मन है, वो आपको नीचे रखना चाहता है। हमेशा कभी भी आपकी लाइफ में अच्छाई आने जाएगी, सबसे पहले शैतान आपके टेस्टिमनी को खराब करता है, आपके मजे को खराब करता है, आपके जीवन को खराब करता है। वो हमेशा आपको नीचे दबाना चाहता है। याकूब बाहर कैसे आया? उसने शैतान की एड़ी को पढ़ लिया, उसने शैतान की एड़ी को फड़ लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ईसाओ शैतान है, मगर उसने अपने प्रतिद्वंदी के एड़ी को पकड़ लिया। कहता अगर तू निकलेगा तेरे को पकड़ के हुए मैं निकलूंगा। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं आज आपको क्या दबा रहा है। शायद ये नशा हो सकता है, शायद ये गरीबी हो सकती है, शायद ये कोई व्यभिचार हो सकता है, कोई भी चीज हो, आज उसको पकड़ लो, आज उसके ऊपर कब्जा कर लो, उसको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करो, उसको डोमिनेट करो। उससे डोमिनेट मत हो, लात के नीचे मत आओ, उसकी लात को पकड़ो परमेश्वर के नाम में, पकड़ लो, उसके ऊपर कब्जा कर लो। क्या चीज आज आपको दर्द दे रही है उसके ऊपर कब्जा कर लो। क्या डर आपको सता रहा है उसके ऊपर, तू मुझे डरा नहीं सकता, फेलियर तू मुझे डरा नहीं सकता, मैं जीतूंगा ही क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। जब 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 इसहाक पूछता तेरे को ये जल्दी से कैसे मिल गया, यहोवा मेरे साथ है, सिंपल, यहोवा मेरे साथ है। मेरे को तो 10 साल लग गए 1 लाख रुपए बनाने में, तूने एक दिन में कैसे बनना है, यहोवा मेरे साथ है। ये बड़ा खूबसूरत जवाब है, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, ये मैं कर सकता हूं। उसके बाद सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात हुई। उत्पत्ति 31 और उसके 10 से लेकर 13 तक चलेंगे। यहां पे जेकब का शातिर दिमाग मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर, आपको मालूम है, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं उनसे सपनों से बातें करता है। आप अपने सपनों की परिभाषा को समझिए, ड्रीम लैंग्वेज को समझिए। परमेश्वर सपनों में क्या बातें कर रहा है आपसे। कई बार जो हमें खिला रहे होते हैं या जो हमारे को, जिनकी वजह से हमारी ब्लेसिंग आ रही होती है, एक्चुअली जब आप इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि लाबान जो है याकूब की वजह से आशीषित हुआ। मेरी बात सुनिएगा, जब याकूब उसके पास गया तब लाबान ग्रो करने लग गया।
समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। कई लोग होंगे जो आपके अनॉइंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं मगर वो कभी भी आपको क्रेडिट नहीं देते। कई लोग आपको यूज एंड थ्रो करते हैं, मक्खी की तरह लिया, चूसा और बाहर। याकूब के साथ भी ऐसा कर रहा था लाबान, वो उसको यूज एंड थ्रो करने का सोच रहा था। सुनिएगा उत्पत्ति 31 उसका 10 से लेकर 13 तक। भेड़ बकरियों को गाभिन होने के समय मैंने एक स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है, और उस बेतेल के परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। तब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि पर लौट जा। जब आप इसको वापस उत्पत्ति 30 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं? याकूब ने कौन से बकरे बकरियाँ ली थी? जो बातें परमेश्वर ने उससे सपने में कही थी, जो बातें उसने परमेश्वर ने उसे सपने में कही थी। क्या आप अपने सपनों को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे? मैं हर किसी से बोलता हूं, ड्रीम डायरीज बनाओ, लिखो, प्रेयर करो, समझो। क्या आपका करियर स्टॉल इसलिए तो नहीं हो गया कि कुछ बातों को आप देख नहीं रहे हो? क्या कुछ इशारे जो परमेश्वर आपकी तरफ भेज रहा है आप उसको समझ नहीं रहे हैं? याकूब को परमेश्वर ने क्या कहा? चित्ते वाली, धारी वाली, काली लड़कियां, काली बकरियां, लड़कियां नहीं बकरियां। और उसने वही चूज किया जबकि वो बेकार थी। और उसके बाद वो वहीं पे रुक नहीं गया, उसने वो सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जो उनको मल्टीप्लाई करने वाली थी, जो उनको मल्टीप्लाई करने वाली थी। अगर आप ध्यान से देखने, उसने पॉपुलर के लकड़ियों का इस्तेमाल किया, आलमंड के लकड़ियों का इस्तेमाल किया, और वो सब उसने वहाँ पर रखी जहाँ पर उसकी बकरियाँ थीं। और वो इतना शातिर था कि उसने अपनी दुश्मन की बकरियों को अपनी बकरियों से मिलने नहीं दिया। हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कई बार। शैतान क्योंकि हमारे साथ है और शायद हमारे को कई बातों में खिला रहा है, तो हमको लगता है उसके साथ हमारी दोस्ती हो गई। वो एक्चुअली आपका दोस्त नहीं है। उसने लाबान की बकरियों को अलग रखा, अपनी बकरियों को अलग रखा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फायरवॉल। कैसे हो सकता है कि आप दुनिया में जाएं? अब कितने लोग बाहर काम करते हैं? दफ्तरों में, हाँ, ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में काम करना क्या होता है मालूम है? आप चाय के ब्रेक में निकलते हैं, चाय का ब्रेक होता है, सब मिलते हैं एक साथ। मैं भी करता था कभी काम, तो सब अपने बॉस की चुगलियां करते हैं। तेरे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या बात हुई, तेरे साथ क्या बात हुई, तेरे साथ क्या हुआ, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया। ये है ऑफिस पॉलिटिक्स। इसीलिए एक ऑफिस में रहने वालों के साथ शादी मत करो। पता है क्या होगा? क्योंकि घर में भी फिर ऑफिस चल रहा होगा। हमारा एक रूल है, मैं और मेरी पत्नी एक साथ काम करते हैं, मगर मैं घर में चर्च की बात नहीं करता। चर्च की बात चर्च में, घर की बात घर पे। फायर लाइन रखो। 9 बजे के बाद मैं अपना एक हस्बैंड हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। मैं 24 घंटे वही करता रहूँगा तो मेरा फैमिली सफ़र करने लगेगा। मैं दोनों चीज़ों को मिला नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दोनों चीज़ों को मिला नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं? दोनों चीज़ों को मिलाने लगते हैं। शन्नों के साथ भी दोस्ती कर लेती हूँ, ये अच्छी बातें करती है, मज़ा आता है इसकी बातें, गप्पे सुनने में मज़ा ही आता है ना सबको। जब ख़ास तौर पे किसी की बुराई हो रही हो, हमें बड़ा मज़ा आता है, चाहे उसके अंदर वैल्यू हो, सच हो ना हो, मगर हाँ सही में आप लाबान की बकरियों को अपने साथ मिलने दे रहे हैं। क्योंकि जब ये कमज़ोर बकरियां आपके बकरियों के साथ मिलने लगेंगी, आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस रुक जाएगा।
उनकी फॉल्स प्रैक्टिसेस हम अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे। ये होता है शातिर दिमाग। वो चल रही हैं, सुनना, उनकी चलने दो उनको, मेरे को उनसे कुछ नहीं लेना देना। मगर बाइबल क्या बोलती है? जो पावरफुल थी वो याकूब की बकरियां थी, जो कमज़ोर रह गईं वो लाबान की बकरियां थी। क्योंकि परमेश्वर जब भी बनाता है वो पावरफुल बनाता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमको लगता है कि दूसरे ज़्यादा बड़े हैं, दूसरे ज़्यादा कामयाब हैं, और इसीलिए हम उनकी तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं। परमेश्वर का वचन है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जो अब्राहम को है, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है? सपोज आशीष आजा, मैं और आशीष, आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में? हाँ हाँ जी। कितना विश्वास करता है? नहीं होते बाबा करता मैं। बावा करता। तो जब ये बावा विश्वास करता है तो हमें ये समझना है कि ये अब्राहम का बेटा है। क्या है? मैं भी विश्वास करता हूं, मैं जब इसको आशीष दूंगा तो मैं, कलाम क्या कहता है? जो तुझे आशीष देगा वो मुझे, परमेश्वर मुझे आशीष देगा। जब मैं आशीष को आशीष देता हूं तो मैं आशीषित होता हूं। अब आशीष क्या सोचता है? ये मेरे को चाबी भरने लगे, ये मुझको उकसाने लगे, तो मैं क्या करूंगा? इसको आशीष देना कम कर दूंगा, बंद कर दूंगा। नुकसान किसका हुआ? इसका नहीं, मेरा भी। क्योंकि जब मैं इसको ब्लेस करता हूं तो मैं ब्लेस होता हूं। घर में क्या हो रहा है आपके? जब आप रुस जाते हो, गुस्से में हो जाते हो, एक दूसरे से बात नहीं करते, झगड़ते हो, और तू मर जा, तू मरता क्यों नहीं है, तू तेरे को कीड़े पड़े हैं, और पता नहीं क्या क्या, एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? जो तुझे श्राप देगा उसे मैं, जो तुझे आशीष देगा। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लाबान की बकरियों को अपनी बकरियों के साथ मिक्स मत करो। जब ये बंदा आपके पास आया है तो ये आपके आशीष का कारण बनना चाहिए। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ बड़े डर के साथ काम करें, क्योंकि उसको मालूम है कि यह आशीष का स्रोता है। जब हम किसी अब्राहम के कोख वाले को, अब्राहम के बेटे को आशीष देते हैं, हम आशीषित होते हैं। आप देखिए चर्च का सबसे ज़्यादा मसला क्या है? घरों का सबसे ज़्यादा मसला क्या है? खासकर क्रिश्चियन फैमिलीज़ का, हमारी आपस में नहीं बनती। एक छत के नीचे भी एक मन से नहीं रह पाते। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो मेरे बगल में बैठा है या बैठी है ये अब्राहम का बच्चा है, मैं आशीष का कारण बनता हूं। अगर लाबान को पता होता कि ये मेरी आशीष का कारण है, ये जो जेकब है, ये जो आया है, ये मेरी आशीष का कारण है, अगर मैं लाबान की जगह होता ना, मैं उसको कभी जाने नहीं देता, मैं उसको कभी जाने नहीं देता। आप अपनी आशीष के स्रोते को ढूंढिए। परमेश्वर का ऑर्डर हम दोबारा एक बार समझेंगे। परमेश्वर के ऑर्डर को समझना है। प्रोफेसी काफ़ी नहीं है, आपको उसको पूरा करने के लिए काम भी करना है। दूसरा, आपको अभिषेक की आवश्यकता है। जब तक अभिषेक के वचन आपके ऊपर बोले नहीं जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन आएगी नहीं। तीसरी चीज़, जो पोजीशन परमेश्वर ने दी है आपको, हो सकता है सेवकाई में है, हो सकता है बिजनेस है, हो सकता है वॉलंटियर है, हो सकता है आप एक पिता हैं, आप एक माता हैं, ये परमेश्वर की दी हुई जगह है, इसको छोटा मत समझिए। हो सकता है आप एक दुकान चलाते हैं, हो सकता है आप रिक्शा चलाते हैं, उसको छोटा मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर उस जगह से काम करने वाला परमेश्वर है। तीसरी चीज़, परमेश्वर के साइंस को समझो, वो इशारों में बातें करता है। अगर आप उसके इशारे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वचन को समझने की प्रॉब्लम हो रही है। प्रकाशन मांगिए प्रभु से, क्योंकि आपकी चाबी आपके हाथ में है। जेकब ने प्लेन बकरियां क्यों नहीं मांगी? और सुना, बड़ा शातिर आदमी है, उसने सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच ली थी पहले ही,
क्योंकि परमेश्वर ने उसे बता दिया था, परमेश्वर ने उसे पहले ही बता दिया था कि ये होने वाला है। जब आपको पहले ही फ्यूचर मालूम है, जो लोग ठेवे दिखाते फिरते हैं, बाबा जी बताओ मेरे हाथ में क्या लिखा है, उनसे ज़्यादा हमें मालूम है, तो हम क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते परमेश्वर के कामों को करने के लिए। आप ब्लेस होंगे, चर्च ब्लेस होगा, चर्च ब्लेस होगा, समाज ब्लेस होगा, समाज ब्लेस होगा, दुनिया देश ब्लेस होगा, देश ब्लेस होगा, दुनिया ब्लेस होगी। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये आपके थ्रू फ्लो करना है। हमारी सोच क्या है, हम किसी की जेब में से क्या निकाल लें। हाँ जी, मैनू की मिलूगा, उसके साथ मेरी दोस्ती हुई है, मैं उसकी जेब में से क्या निकालूं। कलाम क्या कहता है, तू उसे आशीष देगा तो। हमारा सोचना क्या है, मैं इसकी जेब में क्या डालूं, मैं इसके अंदर क्या इन्वेस्ट करूं। क्या हम आज से थोड़ा अलग सोच सकते हैं? ये सारों को मैंने खो दिया, सारे चले गए यहां से, कहते ये तो टेढ़ी पुट्ठियां गल्लां कर दिया। इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है कि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आप निकालोगे नहीं। बैंक अकाउंट में इदा ही मिरेकल मनी आ जाती है, डालोगे तभी तो आएंगे, कोई तो डालेगा तभी तो आएगा। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आएगा कैसे। आप इन्वेस्ट करना सीखिए और प्रभु आपको मल्टीप्लाई करेगा। ये मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर है। परमेश्वर का ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता, परमेश्वर का ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता। आपने उसका ऑर्डर फॉलो करना है। आप आउट ऑफ सीजन मल्टीप्लाई कर जाओगे। हमारे बीच में लोग हैं, अभी मेजर फैमिली नहीं है, प्रेम भाई हमारे बीच में है, आउट ऑफ सीजन उनको घर मिले हैं, आउट ऑफ सीजन, कोई कारण नहीं था मगर फिर भी परमेश्वर ने इनके लिए किया है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसी आशीषें आपकी लाइफ में भी लाए कि परमेश्वर आउट ऑफ सीजन। मेजर जब मकान ले रहे थे उसके पास शायद पैसे भी नहीं थे, मगर वो एक छोटा सा मकान देख कर आए थे कहीं पे। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर आपको बड़े कमरों वाला मकान दे रहा है जहां पे आप झाड़ू भी नहीं कर पाओगे। कहता अच्छा ऐसा कैसे। मैंने कहा वेट कर। 1 महीने के अंदर उनको इतने कमरे मिल गए, मेरे को मालूम नहीं उनके घर में पता नहीं 4-5 लोग और रहते हो, मुझे नहीं पता। झाड़ू पोछा कैसे करते इतने कमरों में, मुझे नहीं पता। प्रेम भाई का मकान देख लो, गली है पूरी, प्रेम गली, प्रेम गली, पम्मी मोहल्ला, पूरी गली बंदे ने ले ली है अपने सीजन, आउट ऑफ सीजन। ये कोई हमारी सोच की बात नहीं है, हमारी सोच की बात नहीं है, परमेश्वर करने वाला है। क्योंकि अगर हम वो ऑर्डर को फॉलो करें तो, फिर कहता हूं फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपकी है अगर आप परमेश्वर को ब्लेस करना चाहें तो। आपके बगल में अगर कोई ज़रूरतमंद है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि सबको पैसे फेंकते रहो, हमें भिखारी नहीं चाहिए, भिखारी नहीं चाहिए, उसको मच्छी पकड़ना सिखा दो, वो कभी भूखा नहीं मरेगा। लोगों को लगता है कि पैसे देके हम किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, स्किल देके आप उसकी मदद करो ताकि वो आज़ाद रहे। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि ये मल्टीप्लिकेशन हमें सिखाइए पिता। जो जेकब की कम वैल्यू की भेड़ें थी, मैं नहीं जानता ये वचन आप मैं जानता हूँ ये किसी 1-2 आदमियों से तो बहुत अच्छे से बातें कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनको आउट ऑफ सीजन, मैं कम से कम 3 आदमी यहाँ पर देख रहा हूँ जिनके ऊपर परमेश्वर यूँ कह रहा है कि मैं आउट ऑफ सीजन इनको ब्लेस करने जा रहा हूँ, आउट ऑफ सीजन। और ये आने वाले कुछ महीनों में, एटलीस्ट आने वाले 6 मंथ्स में, ये परमेश्वर ये टेस्टिमनीज को हम सुनने पाएंगे। क्योंकि जो जेकब का मल्टीप्लिकेशन है इनके ऊपर आएगा, जो याकूब का मल्टीप्लिकेशन है इनके ऊपर आएगा। इन्होंने सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी बदसूरत बकरियां बच्चे जनेंगी और वो बलशाली होंगी। जो टेढ़ा मेढ़ा बिजनेस है, जो गंदा वाला बिजनेस है, वो प्रॉफिट जनेगा। जो चीज़ें बेकार दिखती हैं, जो बेकार होती हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं उसके अंदर से प्रॉफिट निकालूंगा, मैं उसके अंदर में से तुझे प्रॉफिट दूंगा। अपनी पोजीशन को बेकार ना समझो,
परमेश्वर ने जो अनॉइंटिंग दी है, ईसाव की तरह उसको फेंको मत, अपनी पोजीशन को मत फेंको, अपनी पोजीशन को मत फेंको। चाहे स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत उतर आए तब भी अपनी पोजीशन को नहीं फेंकना, क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई पोजीशन है। किसी के लटके झटके पर अपना परिवार निछावर ना करो, किसी के कहने के ऊपर अपने पैसे निछावर ना करो, क्योंकि वो परमेश्वर का हक है। परमेश्वर को पहला स्थान दो। कहते परमेश्वर वो जेकब का अनॉइंटिंग मुझे डाल पिता, मेरी वो स्पेकल्ड गोट्स, मेरी चितखबरी गोट्स, मेरे काले काले मेमने परमेश्वर वो मल्टीप्लाई करे प्रभु यीशु के नाम में। मेरे काले मेमने मल्टीप्लाई करे प्रभु यीशु के नाम में। मेरे काले मेमने मल्टीप्लाई करे प्रभु यीशु के नाम में। मैं किसी से कहता हूं कि शायद तेरा काम अच्छा नहीं लगता तुझे, परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है कि शायद तेरा काम तुझे अच्छा नहीं लगता, मगर परमेश्वर उसी काम के जरिए से मल्टीप्लाई कराएगा। मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहां पर परमेश्वर ने मुझे 4.5 साल रखा। पहले दिन से मैं वहां से भागना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोग मुझे पैसे कम दे रहे हैं, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है और मेरे लिए अच्छी नहीं है जगह। मगर 4.5 साल परमेश्वर ने मुझे उस जगह के ऊपर रखा, और मैं जो चीज़ें वहाँ से सीखा हूँ वो आज तक मेरी ज़िंदगी में काम कर रही हैं। जो चीज़ें जो प्रोसेसेस मैंने वहाँ से सीखे वो आज तक काम कर रही हैं। परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आए, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आए। मांगिए परमेश्वर की बरकतें हमारे ऊपर आए, परमेश्वर के छुटकारे हमारे ऊपर आए। मांगिए कि परमेश्वर वो मल्टीप्लिकेशन मुझे दे। अगर आपने प्रभु को कभी धोखा दिया है या प्रभु के साथ कोई चालाकी की है, आज परमेश्वर के सामने आ जाइए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर को आपके साथ रेसलिंग करके वो चालाकियां निकालनी पड़े। आज प्रभु को बोलिए कि खुदावन आज मुझे माफ़ करिए उन चालाकियों की वजह से। पिता आज मेरे पर दया करे, मुझे आज आशीष दे, मुझे आज बरकतें दे। पिता खुदावन आज आप मेरी ज़िंदगी में एक नया छुटकारा दे परमेश्वर। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आज याकूब का मल्टीप्लिकेशन आपका है, आज जेकब का मल्टीप्लिकेशन आपका है, वो जेकब का मल्टीप्लिकेशन आपका है प्रभु यीशु के नाम में। वो बेकार चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, वो बलवंत बनेंगी। वो बेकार चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, वो बलवंत बनेंगी प्रभु यीशु के नाम में। वो बेकार चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, वो बलवंत बनेंगी प्रभु यीशु के नाम में। वो बेकार चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, वो बलवंत बनेंगी। जहाँ पे शायद तेरे को उम्मीद भी नहीं है, वहाँ से परमेश्वर तुझे निकाल कर देने वाला है। हालेलुया, वो वहाँ से निकाल कर देने वाला है जहाँ से तूने बोया भी नहीं। परमेश्वर यूं कहता है कि इज़राइल तू वहाँ से काटेगा। जिन दाग की बाड़ियों को तूने लगाया नहीं, तू वहाँ से काटेगा। जिन शहरों को तूने बनाया नहीं, तू वहाँ पर रहेगा। परमेश्वर यूं कह रहा है याकूब, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने यह वायदा दिया था, यह आपकी लाइफ में पूरा होने वाला है। आप विश्वास करो उस वायदे के ऊपर। के द्वारा चलाए जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं। पिता मेरे पाँव को चलाइए, मैं किन राहों पर चलूं, किन जगहों के ऊपर चलूं, कैसे चलूं, किस जगह के ऊपर पाँव रखना है। परमेश्वर आज मुझे सिखाइए। मुझे बदलिए।
गिर जाएगा